हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्वेश्चन आंसर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम आपको बता दें कि इसी चैनल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस में आप अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर समरी जो भी है इस चैप्टर का वो सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस? मतलब कि जो स्पीकर है उसने 2 बार यू शब्द का प्रयोग क्यों किया है? ये जो है पहला क्वेश्चन है आपकी किताब का। इसका आंसर देखिए, द स्पीकर हैज़ ट्राई टू टेल अस, यानी कि स्पीकर ने हमें समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड यू ट्वाइस, यानी कि 2 बार यू शब्द का प्रयोग करके, दैट वी शुड डू द सेम थिंग और थिंक द सेम व्हाट द स्पीकर इज डूइंग और थिंकिंग, यानी कि हमें वही चीज़ करना चाहिए या उसी तरह करना चाहिए जिस तरह स्पीकर कर रहे हैं या सोच रहे हैं। इसका हिंदी भी यहाँ पर दिया हुआ है कि स्पीकर ने 2 बार आप शब्द की मदद से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमें भी वही करना चाहिए या वही सोचना चाहिए जो वक्ता कर रहा है या सोच रहा है। समझ में आ गया? तो आसान सिंपल सा क्वेश्चन के साथ साथ आपका आंसर भी और उसमें भी ट्रांसलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो किताब है रेनबो स्नैपशॉट, उसी में आपको मिल पाएगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको। चाहे आप यूट्यूब के ब्लॉगर्स को देख लीजिए, और यूट्यूब का जो ब्लॉगर है सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की सबसे पहले रेनबो स्नैपशॉट नाम की किताब आई थी, और उसी किताब का आपको जितना भी डुप्लीकेट है, जीरोक्स है। तो ऐसा, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर को कोई भी यूट्यूबर्स हो या कोई भी पब्लिकेशन वाला हो क्वेश्चन आंसर को ट्रांसलेट नहीं किया है। तो हमारी किताब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़रूर इस किताब को मंगवाइए, अगर टीचर है तो और स्टूडेंट है तो, क्योंकि ये किताब आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? ये जो आपके पोएम के अंदर एक सेंटेंस आया है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसका माने क्या हुआ? आपने जो आपके जो क्वेश्चन, आपके जो पोएम में ये जो सेंटेंस आया है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, हेयर नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी मीन्स इज दैट, यानी कि यहाँ पे इस पोएम के अंदर जो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी जो है उसका मतलब है कि वी शुड टू बी एज लाइक एज नेचर विच हैज़ इट्स ओन एनर्जी, यानी कि हमें प्राकृतिक की तरह होना चाहिए जिसकी खुद की जो है एनर्जी होती है, खुद की जो है क्या होती है, प्राकृतिक के समान होना चाहिए, जिसकी खुद की एनर्जी होती है, खुद की ऊर्जा होती है, एंड विच इज़ आउट ऑफ बॉन्ड ऑफ एनी हैसल, जो कि और किसी भी परेशानी या बंधन से जो है वो क्या होता है, आज़ाद होती है। जैसे मान लीजिए बारिश है, बारिश क्या है, नेचर है, एक प्रकृति है, प्रकृति की जो है एक मतलब कि नेचर है। तो अब देखिए, बारिश किसी के कहने पे थोड़ी होता है। मैं कहूँगा कि बारिश हो जाओ तो हो जाएगा, और मैं कहूँगा कि बारिश ना हो तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता है। और बारिश जहाँ हो वहाँ, जहाँ चाहे वहाँ हो जाए। होता क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब क्या हुआ, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को एकदम जो है, इंसान को रिस्क लेके या फिर जो इंसान को जो है टेंशन लेके या परेशान होकर या हर चीज़ को कदम कदम पर सोच कर जो है ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ में नहीं सोचना चाहिए। इंसान की एक नेचुरल फिनोमिना होती है, कुछ कुदरत होती है, कुछ जो आपकी प्राकृतिक होती है, जो आपके रास्ते को डिफाइन करती है। तो ऐसा नहीं कि आप जो है, मतलब कि अगर आपके हक में या आपके फेवर में अगर नहीं होता है कोई चीज़ तो आप जो है परेशान हो जाएं या घबरा जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को कैसा होना चाहिए, एक प्राकृतिक की तरह होना चाहिए, जब मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ बरस जाए। तो इस तरह का जो है इंसान को जो है एक नेचर होना चाहिए, हर चीज़ में बंधन या बांध के खुद को नहीं रखना चाहिए। ये कोशिश करते हैं यहाँ पे जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोइट हैं वो कहने की इस सेंटेंस से। दूसरा देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएम है
उसका थेम क्या है, उसका जो है प्रसंग क्या है। तो देखिए, द थेम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस, यानी कविता का जो प्रसंग है वो आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता है। मतलब कि इस कविता को पढ़िएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका अर्थ जो निकल के सामने होगा वो ये होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी दूसरे के कहने पे नहीं बितानी चाहिए। आपके समझ से, आपकी सोच से आपको जो भी अच्छा लगता है वो करें और अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। दूसरे के कहने पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो पंडित होते हैं या बड़े बड़े जो ज्योतिषी होते हैं उसके पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, वो कहते हैं आज जो है सो आप जो व्रत रखिए, या फिर इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ जो बंदिश बना देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम उस बंदिश में बंध जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी सोच पर कम और जो पत्थर होता है या फिर जो राशि होती है उस पर हम लोग ज़्यादा जो है सो अपनी क्या करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोचन शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें अपने खुद से जो सोच में आता है, जैसा भी आए, जैसा समझ में आए। और एक चीज़ देखिएगा, जो आदमी ज़्यादा सोच कर काम करता है ना, वो इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। और जो इंसान मतलब जो दिल में आया कर लिया, तो वो इंसान जो है चांसेस आर देयर कि वो जो है सक्सेस हो जाएगा। समझ में आ गया? यही जो है समझाने की कोशिश की गई है इस पोएम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही का मतलब यहाँ पे जो पोएट्स हैं W.H. वॉल्ट व्हिटमैन, तो उनके हिसाब से व्हाट डज ही मतलब पोएट्स ऑब्जर्व इन समर, यानी कि समर के दिन में, गर्मी के दिन में जो पोएट हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, क्या देखते रहते हैं। एब्जॉर्ब करना, किसी चीज़ को देखना, निहारना, किसी चीज़ को गौर से ताकना, उसको एब्जॉर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो क्या निहारते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं। तो देखिए, द पोएट एब्जॉर्ब द स्फीयर ऑफ द समर ग्रास इन समर, यानी कि समर के अंदर जो गर्मी में जो एक दुब भी होता है, जैसे आप बरसात के मौसम में आप देखिएगा कि आपके आंगन में एक हरा जो है घास उगता है जिसको दुब भी कहते हैं, उसी को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, समर ग्रास कहते हैं। तो समर ग्रास का जो स्फीयर होता है, मतलब उसका जो फुंगी होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जो कि एक नोकीला होता है, तो उसको जो है निहारते रहते हैं। कौन? जो पोएट है वो। समझ में आ गया? कभी गर्मी के दिनों में ग्रीष्मकालीन घास के जो नोक होते हैं उसका निरीक्षण करते रहते हैं। समझ में आ गया? कितना शॉर्ट है, आसान है, आसानी से आपको इसको लिख लीजिए। या आप किताब मंगवाना चाहते हैं रेनबो स्नैपशॉट, तो आप हमें इस नंबर पे 9065829862, इस नंबर पे 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस से भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What has formed the speaker poet bloods, यानी what has formed the speaker, मतलब यहाँ पे जो पोएट है, स्पीकर का मतलब क्या हुआ, पोएट। तो what has formed the speaker blood, यानी कि जो पोएट हैं या स्पीकर हैं उसके खून को किस चीज़ से मिलकर बनाए, कैसे बनाए। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर है वो यहाँ दिया हुआ है। द सॉइल ऑफ द लैंड ऑफ अमेरिका हैज़ फॉर्म द स्पीकर ब्लड, यानी अमेरिका की जो भूमि है, सॉइल का मतलब क्या हुआ, जमीन, जो मिट्टी होता है उसको कहते हैं। द सॉइल ऑफ द लैंड ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की भूमि की जो मिट्टी है उसने स्पीकर के खून का गठन किया है। और देखिए आज जो हम यहाँ पे लंबे चौड़े एकदम जवान हट्टे कट्टे रहते हैं, तो हमारी भी खून के अंदर क्या है, इस देश की, इसमें जो हमारा जो देश है इंडिया, उसकी ही मिट्टी का जो है सो उपजा हुआ हम लोग खाते हैं और उसी से हमारा खून बनता है। तो हमारे कण में भी, हमारे खून के अंदर भी हमारी जो देश की जो मिट्टी होती है वो रची बसी होती है कि नहीं। तो उसी तरह जो लेखक है वो कहते हैं कि हमारे जो खून है उसके अंदर अमेरिका की जो मिट्टी है वो बसी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी से जो उपजता है उसको लेखक खाते हैं और उससे खून बनता है। तो ये यानी इनडायरेक्टली जो है मिट्टी ही उसके बदन में, मतलब उस अमेरिका की जो मिट्टी है वो उसकी बदन के अंदर, उसके खून के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज ही होप टू डू, यानी वो मतलब कि जो लेखक हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं। होप मतलब उम्मीद करना, क्या, व्हाट डज ही होप टू डू, यानी वो क्या करने की उम्मीद करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करने की चाहत रखते हैं। तो देखिए, ही होप टू बी एज यंग एज ही इज़ नाउ, यानी कि लेखक जो है वो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितने जवान वो अभी हैं वो उतने ही जवान जो है आने वाले समय में भी हो, टिल द डेथ, यानी जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए तब तक उतने ही जवान हो। ही इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, और वो जो है 37 साल के हैं, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, यानी कि वो 37 साल के हैं, उसकी जवानी की अभी शुरुआत है।
तो उसी तरह जो है वो जवान रहना चाहते हैं कौन, लेखक। और सही बात है कि अगर आप ज़्यादा सोच के समझ के काम कीजिएगा तो क्या होगा, आपको ज़्यादा सोचने समझने से ये होता है कि टेंशन बढ़ती है, और टेंशन बढ़ती है तो जहाँ पे 70 साल में मरना चाहिए वहाँ 50 साल में मर जाइएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, वह उम्मीद करते हैं, मतलब लेखक उम्मीद करते हैं कि वो मरते दम तक उतना ही जवान रहें जितना अभी है। वो 37 साल के हैं, मतलब कि अभी 37 साल के हैं, और जैसा जवान अभी हैं उसी तरह वो उस वक्त भी जवान रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज ही वांट्स टू डू विद द क्रीड, मतलब कि जो पंथ है, क्रीड का मतलब क्या होता है, जो पंथ होता है। तो व्हाट डज ही वांट टू डू विद द क्रीड, वो यानी कि क्रीड से उसका क्या लेना देना, वो क्या कहना चाहते हैं, क्रीड का से कहने का उसका क्या तात्पर्य है। देखिए, द पोएट वांट्स टू सेट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द क्रीड एंड रिलीजियस थॉट, मतलब कि जो लेखक हैं वो क्या करते हैं कि वो जो कवि हैं वो खुद को पंथ, मतलब जो एक धर्म होता है, एक पंथ होता है, पंथ का मतलब छोटा छोटा जो फिरका होता है उसको कहते हैं, और पंथ हो गया, और धर्म मतलब कि रिलीजन। तो कवि खुद को पंथ और धार्मिक विचार की बोझ से मुक्त करना चाहते हैं, मतलब को खुद को जो है धार्मिक विचार और पंथ से खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं। What does he want to speak about, मतलब कि जो लेखक हैं वो क्या बोलने की कोशिश क्या करते हैं, मतलब जो पोएम जो लिखे हैं उसका मतलब क्या हुआ, इस बोलने का उसका अर्थ क्या है, इस पोएम से क्या संवाद करना चाहते हैं। तो देखिए, he wants to speak about the importance of self realization and self dependence, यानी कि वो आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं। मतलब लेखक जो है आत्म प्राप्ति और आत्मनिर्भरता जो है उसके महत्व के बारे में जो है बताना चाहते हैं लोगों को, कि किस तरह से अगर आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाए, मतलब आप क्या करने आए हैं इस दुनिया के अंदर, आपका क्या गोल है, आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ अगर रियलाइज़ हो जाए किसी को, ये चीज़ समझ में आ जाए, तो वो इंसान दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान होगा और अपनी जो ज़िंदगी आसानी से बसर कर सकता है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा क्वेश्चन आंसर जो है समाप्त हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो आप जो है 2 चीज़ कर सकते हैं, किताब मंगवा लीजिए। इस किताब के अंदर पूरा क्वेश्चन आंसर, समरी और ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके दी जाती है, और इसका जो कॉस्ट है वो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं ये तीनों क्लास की किताब अवेलेबल होती है। जो क्लास की किताब चाहिए आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई अधिक जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और साथ में आप PDF फाइल भी अगर अपनी कोचिंग के नाम से बनवाना चाहते हैं, इससे बेहतर होगा, बच्चे के लिए सबसे बेहतर जो है ये PDF फाइल होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपना प्रिंट करके अपने कोचिंग के नाम से अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता था, लेकिन देखिए रीज़न ये है कि मेरा जॉब जो है इंटरव्यू हुआ है और मेरी जॉब लग गई है, इसकी वजह से मैं अब ऑफलाइन क्लासेस को मैं बंद कर चुका हूं। तो अगर आपको ये फ़ायदा पहुंचता है तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।